बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या होते हैं, इसको आज मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मेरे पास एलिमेंट है सोडियम, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो मेरे पास 11 है। एटॉमिक नंबर मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो 11 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, क्योंकि जितने किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स और सब शेल्स के अंदर डिवीजन, तकसीम। तो मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स के अंदर डिवाइड करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये जी इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिवाइड कर दिया। यहां पे 2 आ गए, 2 यहां पे आ गए, 2 और 2 4, 6 10 और 1 11। तो इसी तरह अब मैं क्लोरीन, एक और एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। तो ये जो एस पी और एस लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं सब शेल्स, और ये पीछे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 है, 2 है, 3 है, ये शेल्स हैं। तो पहले शेल के अंदर, उसके एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह दूसरे शेल के अंदर एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरे शेल के अंदर पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो इसका तीसरा और आखिरी शेल है उसके एस सब शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहां पर इसका जो तीसरा शेल है उसके पी सब शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस सब शेल के अंदर आ रहा है? एस सब शेल के अंदर। इसी तरह इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो किस सब शेल के अंदर आ रहा है? पी सब शेल के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का वो किस सब शेल के अंदर आता है, उस बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स बना दिए हैं। ठीक है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दी सब शेल। ये क्लासिफिकेशन जो है सब शेल्स की बुनियाद पर है। कौन से सब शेल? कंटेनिंग दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे सब शेल जिनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल या एस सब शेल, जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो एस ऑर्बिटल के अंदर आएगा। ऑर्बिटल को सब शेल भी कहते हैं, या एस सब शेल के अंदर आएगा। इट इंक्लूड्स ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, ये वाला ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स,
और ये वाला ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया ये s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन सब की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो s सब शेल के अंदर आएगा। मिसाल के तौर पे सोडियम है, तो सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर आया है? s सब शेल के अंदर। तो इसी वजह से सोडियम को किसके अंदर रखेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब हम देखते हैं p ब्लॉक। p ब्लॉक के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे whose वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, जिनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हैं वो p ऑर्बिटल या p सब शेल के अंदर आएंगे। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड्स हैं? इंक्लूड्स ग्रुप्स 13 टू 18। पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 18 तक जो भी ग्रुप्स हैं, मींस 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यहां तक ये जो भी ग्रुप्स हैं ये हमारे पास जो है p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास p सब शेल के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोरीन है। अब d ब्लॉक को देखते हैं, तो d ब्लॉक के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इज प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो d सब शेल या d ऑर्बिटल के अंदर आएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम कह देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक मिसाल लेते हैं इसकी भी। मिसाल के तौर पे मेरे पास है आयरन Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो ये इसके 26 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। तो आप देखें कि इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हैं वो डी सब शेल के अंदर आए हैं। तो आयरन जो है उसका ताल्लुक डी ब्लॉक एलिमेंट से है, क्योंकि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक चौथा ब्लॉक है एलिमेंट्स का, उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इज प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल या एफ सब शेल के अंदर आएंगे। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? इंक्लूड्स 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज हैं एलिमेंट्स की। 14 एलिमेंट्स इस सीरीज के अंदर हैं और 14 एलिमेंट्स इस सीरीज के अंदर हैं। इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। असल में ये 14 एलिमेंट जो हैं वो यहां पर आएंगे। ये जो ऊपर वाले हैं इस सीरीज को हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह ही जो ये नीचे वाले 14 एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आएंगे और इस सीरीज को हम कहेंगे एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है। अब इनको सेपरेट यहाँ पे नीचे क्यों रखा गया है? यहाँ पर स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर 14 एलिमेंट और लगा दिए जाएं, यहाँ पर भी 14 एलिमेंट जो है वो और लगा दिए जाएं, तो पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इन्हें सेपरेट रखा गया है नीचे। और दूसरा, इनकी खूबियां भी डी ब्लॉक एलिमेंट से नहीं मिलती, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एफ सब शेल के अंदर आते हैं और इनके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर आते हैं। तो जो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है वो हमें क्या मालूमात प्रोवाइड करते हैं? वो हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी और बहुत सारी चीजों के मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इनको हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।